हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन हो रहा है बीपीएससी टीआरई 3 का प्रिपरेशन के लिए। जी हाँ, बहुत सारे लोग कॉल के माध्यम से पूछ रहे हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़ें या एससीईआरटी पढ़ें, कैसे पढ़ें, पुराना वाला पढ़ें, नया वाला पढ़ें। बहुत तरीके की कन्फ्यूजन इस बार देखने को अभ्यर्थियों में मिल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिलेबस लगभग जो प्रश्नों का लेवल है वो सारे के सारे एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही संबंधित प्रश्न हो रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा कन्फ्यूजन तो क्रिएट हो रहा है। हालांकि अभ्यर्थी टोटल जीएस का प्रिपरेशन कर ले रहा है, जनरल स्टडी का जितना भी पार्ट है सबका कर ले रहे हैं, पॉलिटी का भी कर ले रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी कर ले रहे हैं, लेकिन प्रश्न ऐसा हो रहा है जो कि बेसिक चीज हो रहा है। जी हाँ, इससे यही साबित होता है कि जो भी प्रश्न है वो बिहार के कुछ इर्द गिर्द है, यानी कि एससीईआरटी से रिलेटेड प्रश्न है, और कुछ जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, पॉलिटी से संबंधित है, हिस्ट्री ज्योग्राफी से, यानी कि वो जीएस का पेपर हो जा रहा है। एक तरह से कहें तो एनसीईआरटी में भी उसको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जीएस का पेपर जो हाई लेवल की परीक्षा की होती है वो थोड़ा टफ लेवल का, वो जितने भी इंटरनली चीज़ें होती है बताई जाती है, लेकिन एनसीईआरटी बेसिक चीज़ों को कवर करता है। और वही अभ्यर्थी जो है फंस रहे हैं। कहाँ फंस रहे हैं? बेसिक चीज की जानकारी नहीं है, उसके भीतर की चीज पूरी तरीके से जानते हैं। तो ऐसे में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, इसी पर यह वीडियो आधारित है। आज का इस वीडियो में हम लोग बात यही करने वाले हैं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी जो है नया वाला पढ़े कि पुराना वाला पढ़ें, और कितने कक्षा तक के एनसीईआरटी को कवर करना होगा अगर हमको प्राइमरी यानी कि 1 to 5, 6 to 8 देना है तो। और ये भी है कि क्या सभी विषय का एनसीईआरटी पढ़ना होगा। तो टोटली मिला जुला के कन्फ्यूजन थोड़ा सा जो बन रहा है उसको आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज इस सारी कन्फ्यूजन को हम लोग दूर कर देते हैं। तो जैसा कि आप इस बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि क्या पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े या एससीईआरटी पढ़े। जी हाँ दोस्तों, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि एनसीईआरटी का बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 की बात करें तो क्या महत्व है। देखिए, एनसीईआरटी का महत्व के बारे में हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी एक ऐसा पार्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि वहां से सवाल होते ही होते हैं। अगर बात करें ग्रुप डी से लेकर क्लास 1 तक की तो सब में एनसीईआरटी होता है, और एनसीईआरटी क्लास 1 के परीक्षाओं में जो रिटेन एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सहायक भी होता है। तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के तमाम जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा होते हैं उन सब में 100% महत्व होता है। और बात करें क्या पढ़े, एनसीईआरटी या एससीईआरटी, तो देखिए आपको दोनों पढ़ना होगा। ये मान के चलिए कि एससीईआरटी भी पढ़ना होगा, इसलिए कि आप जो है राज्य स्तरीय परीक्षा दे रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी में वीर कुंवर सिंह का जिक्र नहीं मिलेगा, राजकुमार शुक्ल का जिक्र मिल सकता है, लेकिन वीर कुंवर सिंह का जिक्र नहीं मिलेगा। पटना में क्या क्या है, पटना में गोलघर है, कितना मीटर का है, सीढ़ियाँ कितनी है, ये बिहार के एससीईआरटी स्टेट के सिलेबस में ही मिलेगा, नेशनल सिलेबस में कवर नहीं किया गया है। तो टोटली अगर बात करें तो अगर बिहार के पर्सन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आपको बिहार की भौगोलिक दशा, बिहार की ऐतिहासिक छवि, ये सारे एससीईआरटी में ही मिलेंगे, जिससे ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बढ़ जाता है क्योंकि बहाली ये जो है वो बिहार शिक्षक बहाली है। तो इसलिए आपको टीआरई 3 के लिए दोनों पढ़ना होगा। एकदम ये जरूरी है कि दोनों आपको टीआरई 3 के लिए पढ़ना ही होगा। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें? देखिए, एनसीईआरटी जो भी चैप्टर को आप उठाते हैं आपको नोट करना कुछ नहीं है, पहले आप उसको सरसरी निगाह से पढ़ते चले जाइए। एक जो है आप क्या कहते हैं मार्कर रखिए, जिससे हाइलाइटर जिसको हम लोग कहते हैं, हाइलाइटर रखिए, पढ़िए, जहां भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है उसको हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइट करने के बाद ये होगा, इससे ये आपको पता चलेगा कि कौन सा हमको नोट्स के रूप में चीज़ों को निकाल के कॉपी में नोट डाउन करना है।
तो अब अगर आप विज्ञान पर्सन को लेते हैं, साइंस पर्सन को लेते हैं, अगर पढ़ते जाते हैं, आपको लगता है कि हम आज 5 चैप्टर पढ़ सकते हैं, तो जब भी पढ़िए तो आप हाईलाइट करते जाइए। 5 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसको ठीक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जितने भी हाईलाइट पॉइंट आपने किया है वो आपका आगे चल के नोट्स बनेगा। परीक्षा के अंतिम दिनों में वो नोट्स ही आपको काम आने वाला है, क्योंकि पूरी किताब आप नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए जब भी पढ़े एक हाइलाइटर रखे, क्योंकि आप उस समय लिखेंगे तो आपका जो है माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। कभी भी पढ़िए, हाईलाइट करते चले जाइए, खत्म होने के बाद उसको जो है लिखना चालू कीजिए। और नया की पुराना वाला पढ़े, तो देखिए नया और पुराना में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। नई वाली एनसीईआरटी ही सिलेबस को कवर करती है। कोई भी कंपटीशन परीक्षा होती है तो ऐसा नहीं है कि पुराने वाले बुक के आधार पे ही आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी भी पूछा जाता है तो उसके नए वर्जन से ही प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए हो सके तो नया वाला को ही आप लोग पढ़ने का आधार बनाइए, या अगर नहीं है, अगर लेने में सक्षम है तो आप नए वाले ही लीजिए, और नहीं तो पुराना वाला भी रखें तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, यानी कि पॉइंट में कह सकते हैं। तो नया पुराना कोई भी हो चलेगा, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कितनी कक्षा तक का एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? देखिए आप गौर कीजिए कि 5वीं तक तो एनसीईआरटी बहुत नॉर्मल है, वैसी चीज़ें ही उसमें है जिसको आप जानते हैं, और वहाँ तक महत्व भी नहीं रखता, क्योंकि आपको 1 to 5 और 6 to 8 की तैयारी करनी है। तो आप पढ़िए एनसीईआरटी कितनी कक्षा तक का, तो आप इसको 6 to 12 तक का ले लीजिए, क्योंकि ये आपके पास रहेगा तो ज़्यादा लाभदायक होगा। कहीं से भी प्रश्न आते हैं तो 6 to 12 का ही प्रश्न कवर करेगा, और बढ़िया ढंग से आपकी तैयारी होती है। पढ़ने के बाद आप उसको नोट्स बनाते हैं तो समझिए कि इतना तो कंफर्म है कि आप परीक्षा निकाल लेंगे। और क्या सभी विषयों का एनसीईआरटी लेना होगा? तो नहीं, सभी विषय का नहीं लेना होगा। लेने के लिए आप लीजिए एक, आप ले सकते हैं साइंस का यानी कि विज्ञान का, और दूसरा ले लीजिए आप इतिहास का, इतिहास, भूगोल, और एगो राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटी आप ले सकते हैं। ये 4 किताब ही आपके लिए जरूरी है। मैथ उतना जरूरी नहीं है, जनरल बेसिक मैथ का कोई भी किताब है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और इकोनॉमिक्स नहीं लेना है। इकोनॉमिक्स के लिए आपको तो ऑलरेडी जो आपका कंपटीशन गाइड है वहाँ से आपका मेंटेन हो जाएगा। और रही बात कि आप एक चीज़ और यहाँ भूल कर रहे हैं, क्या? तो ये भूल कर रहे हैं हम लोग जो जनरल नॉलेज यानी कि जीके कितने दिन पहले लेना चाहिए। देखिए परीक्षा का जब डेट अनाउंस हो जाता है, जब परीक्षा का आवेदन चालू हो जाता है, तो उस समय तक का ही लीजिए, क्योंकि परीक्षा यहां से मान के चलिए कि आवेदन हो रहा है और 1 महीने बाद परीक्षा है, तो ये आवेदन के टाइम पे ही उसका क्वेश्चन तैयार होने लगता है। यानी कि 1 महीना पहले अगर आपका परीक्षा मान के चलिए कि मार्च में कह रहा है, तो 1 महीना पहले यानी कि फरवरी लास्ट तक का ही आप करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की किताब ले, यानी कि जनवरी और फरवरी तक का ही आपको लेना होगा। फरवरी तक अगर आप लेते हैं तो वही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ना कि मार्च का। मार्च आप नहीं लेंगे भी तो चलेगा, फरवरी तक का करंट अफेयर्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब छपने चल जाता है तो उसके बाद कोई भी अपडेट आए उसको कवर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन था आप लोग के दिमाग में। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।